हेलो स्टूडेंट, दिसंबर 25 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। पेपर में कैसे लिखे आंसर की एक भी मार्क्स ना कटे। जी हां, एक भी मार्क्स ना कटे। हमें किन बातों का ध्यान देना है, किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी रखे ताकि हमें जल्दी लर्न हो और जल्दी से हम आंसर को प्रेजेंट कर सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस। क्लियर है। अब मैं आपको एक एक करके आंसर बता रहा हूं, एक दो आंसर्स दिखाऊंगा बच्चों, क्योंकि आपको 5 साल के पेपर सॉल्व किए बिना नहीं जाने हैं। एटलीस्ट 5 साल के सॉल्व पेपर आपको करने हैं। गेस्ट पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। सबसे पहले, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन रिलेशन टू वन अनदर विद इन द सोसाइटी। आप अरेंजमेंट कर रहे हैं पर्सन का इन रिलेशन टू अनदर विद इन द सोसाइटी। इट इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बट एन एम्पेरिकली ऑब्जर्व रियलिटी, जिसके अंदर कंसिस्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल। जो इसका बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स। और जो इसके अंदर पर्सन इन्वॉल्व है किसमें, सोशल लाइफ में। सोशल स्ट्रक्चर जो करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि आप सोसाइटी को कैसे अच्छे वे से, ऑर्गेनाइज वे से समझ सकते हैं और उसके साथ कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं। उसके बाद ब्रॉन एक्सप्लेन करता है जो दैट स्ट्रक्चर मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स कुछ हो रिलेटेड टू वन अनदर इन सम ऑफ लार्जर यूनिटी। इंडिविजुअल्स आर अरेंज्ड थ्रू डिफरेंट रिलेशनशिप एंड सोशल पोजीशन। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, फैमिली स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए और ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। और जो कास्ट रिप्रेजेंट करती है अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इंडियन सोशल लाइफ। पर्सन टू पर्सन और रिलेशनशिप ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोशल स्ट्रक्चर के। जैसे मास्टर और एक सर्वेंट का रिलेशन बनाने के लिए, मदर ब्रदर का, सिस्टर और उसके सन का रिलेशन। तो रोल क्या है सोशल ग्रुप के और इन इंस्टीट्यूशंस के, क्या रोल प्ले कर रहे हैं लोग। सोशल स्ट्रक्चर अच्छे से समझा जा सकता है फैमिलीज के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, कास्ट और अदर सोशल कैटेगरीज। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसका, सोशल स्ट्रक्चर का। इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं एस्टैब्लिश नॉर्म एंड बिहेवियर पैटर्न, जो रेगुलेट करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में। ये डिफाइन करते हैं हाउ अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव एंड हाउ अदर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड। ये बताते हैं कि एक पर्सन को क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बिहेवियर की और अदर्स जो है वो कैसे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इनकी कॉन्टिन्यूटी पे। सोशल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्यों, एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है, डाई होता है एंड दे आर रिप्लेस्ड, लेकिन जो एक बेसिक रिलेशनशिप होता है ये कॉन्टिन्यू रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है ना। सो इनको डिस्टिंग्विश करा गया है सोशल स्ट्रक्चर को द चेंजिंग अरेंजमेंट्स ऑफ अ पर्सन और स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ठीक है ना। तो दो चीजें हैं, सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्म। द रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न बेस्ड ऑन सोशल यूजेज एंड नॉर्म्स। कॉन्टिन्यूटी क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्म के, ये डिपेंड करता है हाउ इफेक्टिवली डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी परफॉर्म देयर फंक्शंस, कैसे अलग अलग सोसाइटी अपने वो परफॉर्म करती है। लास्ट में इन दोनों का, ऑर्गेनाइजेशन का और इसका एक डिफरेंस देखते हैं। बेसिस के बिना कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहला फोकस, फोकस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और उसकी रिलेशनशिप पे। इसका फोकस किस पे होता है, ऑन द अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज पे। इनका कंसर्न क्या है, ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल और ग्रुप जो है पोजीशन है एंड कनेक्टेड है एक सोसाइटी के अंदर। हाउ इंडिविजुअल्स परफॉर्म एक्टिविटीज टुगेदर, कि एक सारे मिलके, सारे इंडिविजुअल मिलके कैसे एक एक्टिविटीज करते हैं ताकि एक कलेक्टिवली पर्पस सॉल्व हो। क्लियर है बच्चे। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, इनके बिना डिग्री नहीं मिलती है और ये फ्री के मार्क्स होते हैं 30%। अभी दिखाता हूं। आगे बढ़ते पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस में नेचर। इनका नेचर क्या है, रिप्रेजेंट द रिलेशन एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी में। इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो गया, चिल्ड्रन का हो गया जो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे डिवीजन हो गया, एक्टिविटीज अमंग फैमिली मेंबर्स। ठीक है ना, आप ये काम करोगे, आप ये करोगे। ठीक है ना। तो ये भी है डिवीजन अमंग फैमिलीज मेंबर्स रिप्रेजेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ एक्टिविटीज तो डिवाइड हुई हैं। क्लियर है। इंपॉर्टेंस देखते हैं। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये एक्सप्लेन करता है हाउ दीज रिलेशनशिप ऑपरेट थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। इनका रोल क्या सोसाइटी में, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स।
ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में फंक्शनिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोसाइटी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लीमेंट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर बाय एक्सप्लेनिंग हाउ जो ये एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट किया जाए विद इन द रिलेशनशिप। देख रहे हो बच्चे, कैसे एक एक पॉइंट एक एक चीज एक्सप्लेन करिए। सर आप कहते हैं 30% बच्चे, देखो पहले 30% से पहले आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आपका लेटेस्ट पेपर है, पहले आराम से पेपर भी देख लो। जब भी पेपर देखो, ये देखो दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर है आपकी स्क्रीन पर जो था 3 hours 100 मार्क्स का, ठीक है ना, 500 क्वेश्चन 400 वीडियो। देख रहे क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, 5 साल के पेपर, 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाने, एटलीस्ट 5 साल के पेपर करने हैं। 30% मार्क्स बता रहे सर, ये रहे बच्चे 30% मार्क्स है इसके। ये देखो 30 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 26। और ये देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा है, 30% वेटेज है इसकी। सर ये कौन सा असाइनमेंट है आपका? जनवरी 26 का बसॉक सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर? इसके आंसर भी मिलेंगे। ये रहे मेरे बच्चे आंसर देखो, फिर से पॉइंट फॉर्म में आंसर, स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से आंसर। मार्क्स नहीं कटने दूंगा, जी हाँ मार्क्स नहीं कटने दूंगा, एक भी आपका पैटर्न सही है, सिर्फ देख देख के लिखना है, नो गूगल नो एआई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, 2026 के गेस्ट पेपर में, ठीक है ना, 19 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं इसके अंदर। आप देखेंगे जून 25, जून 24, जून 23, 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आप देखेंगे ये सर इग्नू ने कैसे पूछा, ये रहा क्वेश्चन, ये इग्नू ने ऐसे पूछा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है सर? इनके आंसर भी ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में, ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आंसर है, फिर से, ताकि बेस्ट अच्छा रिजल्ट आए, आपको जल्दी याद होगा, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, इसके अंदर भी एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रायोरिटी की जगह उन्नति एजेंट लिखते हैं, ये देखते हैं इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, 1-2 को छोड़ के बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 को छोड़ के बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये 2026 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े आंसर में, फिर से आंसर पे आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक सेकंड। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे, जी हाँ इग्नू। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। चलिए देखते हैं। मैं आपको अब सेकंड नहीं 4th क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है कि मास कल्चर और पॉपुलर कल्चर में ना आप डिफरेंस बताओ। अच्छा डिफरेंस की बात ये होती है कि इन डिफरेंस को बिना बेसिस के लिखना कोई फायदा नहीं होता। तो आओ हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं और इसके अंदर बेसिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपको पता लगेगा। मास कल्चर रेफर करता है कल्चरल प्रोडक्ट को दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मास मीडिया, मतलब ये बड़ी ऑडियंस के लिए है। ये एसोसिएट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। पॉपुलर कल्चर क्या होता है, इट रेफर टू द कल्चरल फॉर्म जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, एंजॉयड है एंड पार्टिसिपेटेड इन बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये डेवलप करता है इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मासेस। नेचर क्या है, मास कल्चर कैसे क्रिएट होता है, थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल इंडस्ट्री जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्टैंडर्डाइज कल्चरल गुड्स, किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। पॉपुलर कल्चर इज ये कनेक्टेड होता है विद एवरीडे लाइफ, सोशल प्रैक्टिसेस एंड द क्रिएटिविटी किसकी, पीपल की।
प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? मास कल्चर जो है इज प्रोड्यूस थ्रू कमर्शियल सिस्टम, जाकि कल्चरल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसमें? लार्ज स्केल में। पॉपुलर कल्चर डेवलप करता है थ्रू कलेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड शेयर्ड सोशल एक्सपीरियंस से। रोल क्या है? मीडिया क्या काम करता है इसके अंदर? मास प्रोडक्शन प्ले अ मेजर रोल प्रोडक्शन, और ये स्प्रेड होता है मास कल्चर में। मीडिया टूल जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, और जो इंटरनेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कल्चरल प्रोडक्ट्स अमंग लार्ज पॉपुलेशन। आप देखेंगे पॉपुलर कल्चरल जो होता है ये यूज़ करता है मीडिया फॉर स्प्रेडिंग आइडियाज़, बट ये ग्रो करता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन और पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कमर्शियल फील हो गई, टीवी आ गई, कोई ऐड आ गई सोशल एंटरटेनमेंट में। अब इसके अंदर हमारे फोक ट्रेडिशंस हो गए, लोकल फेस्टिवल्स हो गए, पॉपुलर सॉन्ग्स हो गए, कम्युनिटी जो सेलिब्रेट करती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका पर्पस क्या होता है? मास कल्चर जो होता है ये ऑफन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग गाइडेड बाय कमर्शियल इंटरेस्ट। इनका प्रॉफिट मेकिंग होता है, मतलब इनका कोई कल्चरल वैल्यूज देना काम नहीं होता। ऑब्वियसली एक पिक्चर बनाई गई है, चीज़ें बनाई गई है, तो अल्टीमेटली जो इनका मोटिव होता है ना वो प्रॉफिट का होता है, ठीक है, लेकिन इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। पॉपुलर कल्चर रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट, चॉइस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है ना। अब ये वही है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, ये बताता है। अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन पे। मास कल्चर क्रिएट करता है सिमिलर कल्चरल ट्रेस, लेकिन कहाँ पे? एक बड़े लार्ज ग्रुप्स में, बिकॉज द सेम प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। पॉपुलर कल्चर शो करता है ग्रेट डाइवर्सिटी, बिकॉज ये इमर्ज हुआ है डिफरेंट कम्युनिटीज और सोशल ग्रुप से। ऑडियंस का क्या रोल रहता है? मास कल्चर में पीपल जो होते हैं दे आर मेनली व्यूड एज कंज्यूमर हु रिसीव कल्चरल प्रोडक्ट, जो कि कौन क्रिएट करता है? क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रीज। पॉपुलर कल्चर में पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग, वो क्रिएट करती हैं, मॉडिफाई करती हैं और शेयर करती हैं कल्चरल फॉर्म्स को। रिलेशन क्या है विद हाई कल्चर? मास कल्चर डेवलप करता है व्हेन फॉर्म्स ऑफ हाई कल्चर बिकम अवेलेबल टू वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मास मीडिया। जो क्रिटिक्स है ना वो इसके अंदर एक चीज के लिए आर्ग्यू करते हैं दैट इट रिड्यूस द यूनिकनेस ऑफ हाई कल्चर। पॉपुलर कल्चर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेशन, प्रैक्टिसेस ऑफ कॉमन पीपल और रिफ्लेक्ट करता है सोशल आइडेंटिटीज को। क्रिटिकल व्यू क्या कहता है? थिंकर्स फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट स्कूल वो बताते हैं मास कल्चर के बारे में, बिकॉज दे बिलीव इट इज इनकरेज पैसिव कंजम्पशन एंड ये सपोर्ट करते हैं कैपिटलिस्ट डोमिनेशन थ्रू कल्चरल प्रोडक्शन। पॉपुलर कल्चर क्या है? इट इज जनरली व्यू, ये क्या किया जाता है? एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सप्रेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है पीपल की क्रिएटिविटी एंड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। आप देख रहे हैं एक एक चीज हमने इसके अंदर भी बताई। सर ये लास्ट पॉइंट, हाँ जी, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका सोसाइटी पे? मास कल्चर कैन लीड टू कल्चर होमोजाइजेशन बाय स्प्रेडिंग सिमिलर वैल्यू, सिमिलर वैल्यूज दे रहा है, लाइफस्टाइल दे रहा है, आइडिया दे रहा है, किसको? एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। ये हेल्प कर रहा है प्रिजर्व करने में एंड एक्सप्रेस कर रहा है शेयर्ड मीनिंग, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है स्टूडेंट्स? मैंने आपके लिए आंसर रीड किया, आपके साथ थोड़ा पढ़ा, ठीक है। सर ये समझना हो, आपको टीचर्स हेल्प करेंगे बच्चों। हमने आंसर्स बताए, आपको दिखाए हैं, क्योंकि 5 साल के सॉल्व पेपर हमने किए बिना नहीं जाने। कोई भी लेटेस्ट पेपर हो, असाइनमेंट हो, सब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशन से। अभी ले लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, असाइनमेंट जिनके बिना डिग्री नहीं हो रही है, इन सब बातों का बच्चे ध्यान रखो। अभी चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी एक इंपॉर्टेंट भी अपडेट आपका मिस ना हो। थैंक यू।